हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैंने आपसे फ्लेम एम्परर के बारे में इसलिए कहा था क्योंकि फ्लेम एम्परर में आप लोग को क्यून, मेड्यूसा, यूनर और बाकी सभी लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन रिवर्थ में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। मैं आपको पहले बताता हूँ कि रिवर्थ में क्या है। रिवर्थ की स्टोरी लाइन अभी एंड नहीं हुई है। रिवर्थ को लिखे जा रहे हैं अभी तक। राइटर ने इसे एंड नहीं किया। हमें अभी ये भी नहीं पता है कि इसका विलन कौन होने वाला है क्योंकि नोवेल पूरी नहीं हुई है। ये नोवेल ऑन गोइंग चल रही है और 1370 के एपिसोड के आसपास जोयान अपने एंसेस्टर जियो जुआन को बचाएगा। और ये नोवेल अभी यहीं तक इस राइटर ने लिखी है। इसके आगे की नोवेल अभी मुझे मिली भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं साथ में फ्लेम एम्परर को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको रिवर्थ में हाँ हो सकता है कि क्वीन मेडुसा यूनर देखने को ना मिले, लेकिन आपको उसमें एक्शन ही देखने को मिलेगा। टोटल जॉन की फाइट्स ही फाइट्स देखने को मिलेंगी आपको रिवर्थ में। तो अब जो कुछ भी हो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या फ्लेम एम्परर चाहिए कि नहीं चाहिए है। अगर चाहिए हो तो मैं उसका 1 चैप्टर पर डे एक्सप्लेन करता जाऊंगा और हम अब अपनी रिवर्थ को कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन ने एक डूजोंग लेवल के वॉरियर को बस अपने एक थॉट के साथ ही मार दिया था और ये देखकर सभी जगह पूरा सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ फिर सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग जोयान को काफी ज्यादा सीरियस तरीके से देखने लगते हैं। उन सबको बस यही लग रहा था कि जोयान कम से कम डूजोंग लेवल के पीक लेवल पर होगा, तभी तो उसने डूजोंग लेवल के वॉरियर को बस एक थॉट के साथ ही मार डाला। वे तो अब इस चीज से डर रहे होते हैं कि इतने पावरफुल वॉरियर की उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की थी और उसका मजाक उड़ाने की भी उन्हें हिम्मत की थी। जू जैन और म्यूलिंग तो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से डरे हुए थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर जियोयान को उनकी बात का बुरा लगा होता तो हो सकता है वो भी अभी लाश में तब्दील हो चुके होते। हालांकि जू जैन अभी भी थोड़ा सा ईगोफुल तरीके से बिहेव कर रहा था क्योंकि उसका जो जू क्लेन था वो यानलुओ सिटी में थोड़ा सा हावी था। हालांकि उसके क्लेन के अंदर कोई डूसेंग लेवल का वॉरियर नहीं था, लेकिन डू जून लेवल के वॉरियर काफी सारे थे। और अगर यहाँ पे जो डू जोंग लेवल का भी वॉरियर है तो भी उसे उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। हालांकि जो यान को उनके किसी भी थॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सभी को इग्नोर करते हुए जू जैन और म्यूलिंग की तरफ देखता है। अब तक तो वहां से कई सारे जो कल्टीवेटर्स और पावरफुल वॉरियर्स थे वो भी वहां से भाग चुके थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं जियोयान उनकी तरफ न देख ले और वो मर न जाए। जियोयान उन दोनों को देखते हुए कहता है कि आप लोगों को अपनी पिल रिफाइनमेंट को एंड करना चाहिए क्योंकि ये एंडिंग तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर उन दोनों के तो भाव ही हरे हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से जियोयान को देख रहे थे। भला ऐसे किसी वॉरियर के सामने कोई कैसे आसानी से काम कर सकता है जो कि सिर्फ उन्हें एक थॉट के साथ मार सकता था। इसीलिए वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। उनको इस तरीके से देखकर जियोयान बस स्माइल करता और धीरे से कहता है, आप लोग अपना काम कर सकते हैं। मैं आपके इस पिल रिफाइनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा और ना ही मुझे आपसे ये पिल चाहिए है। मैं बस आपकी पिल रिफाइनमेंट को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर म्यूलिंग थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ अपनी ग्रीन फ्लेम, मिस्टीरियस फ्लेम की पावर को थोड़ा और बढ़ा देता है और उसकी कंट्रोल एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। इसी के कारण वो पिल रिफाइनमेंट को कंटिन्यू करता है। दूसरी ओर जूजन भी जोयान को थोड़ा सा देखता है और इसके बाद अपने कुलरोन पे ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करता है। हालांकि जैसे ही वो पिल रिफाइनमेंट स्टार्ट करते हैं तभी उनके बगल में एक डू जून लेवल का वॉरियर अपेयर होता है जिसकी पावर 3 स्टार डू जून लेवल तक थी। हालांकि जोयान उसकी तरफ देखता भी नहीं है और वो उन्हीं दोनों को देख रहा था जो कि अपनी पिल को रिफाइन करने के लिए बिजी थे। हालांकि जियोयान ने उसे नहीं देखा का इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी लोगों ने उसे नहीं देखा था। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और सरप्राइज तरीके से कई सारी आवाजें सुनाई देती हैं और सभी लोग कहते हैं यंग मास्टर जू के बगल में जो अपेयर हुआ है वो ओल्ड मैन, क्या वो जू क्लेन का 5 एल्डर है? उसकी पावर पहले ही 20 लेवल तक पहुंच चुकी है और वो 3 स्टार डू जून लेवल के पास पहुंच चुका है। हमारी सिटी में उसे हेड ऑफ द हेल कहा जाता है। क्या वो सच में एल्डर जू पेई है? क्या वो 2 साल पहले लापता नहीं हो गया था? तभी कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो गायब हो गया था इसका मतलब ये नहीं था कि वो मर गया है। वो 2 सालों से चुपचाप यंग मास्टर की रक्षा कर रहे थे। साथ ही साथ लोगों ने यहाँ पे र्यूमर भी सुना था कि एल्डर जू पेई ने एक टाइम पे 2 स्टार डू जून लेवल की पावर के साथ 5 स्टार डू जून लेवल के वॉरियर को मार डाला था। तभी आखिरकार वो ओल्ड मैन जू पेई जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चे तुम वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने ईगोफुल बिहेवियर करने की हिम्मत करते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितना अच्छा टाइम है। जू पेई जियोयान को काफी ज्यादा कांस्टेंट तरीके से देख रहा होता है।
वो जियोयान को स्कैन करना चाहता था, लेकिन वो जियोयान को स्कैन कर ही नहीं पा रहा था और साथ ही साथ उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों के सामने कोहरा छा गया हो। इसीलिए जियोयान को देखकर उसके फेस इंप्रेशन जो होते हैं थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जियोयान ने उसे कुछ मिस्टीरियस फीलिंग्स दी थी और वो जियोयान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था। इसीलिए वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए जियोयान को देखता और कहता वो व्यक्ति कौन है, इसका ऑरा इतना अजीब क्यों है और ये मेरे यान लुओ शहर में क्यों आया है। जियोयान को मिस्टीरियसनेस को देखकर जूपेई काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उसके दिल में यही क्वेश्चंस बार बार उठ रहे थे। यही सब सोचकर जूपेई अपने हाथों से चूने के पाउडर जैसा कुछ नीचे जमीन पर गिराते हैं और जिसके बाद यान लियो सिटी के जू फैमिली के अंदर 4 एल्डर्स अपनी आंखें खोलते हैं। हालांकि जोयान ने इसे नोटिस कर लिया था, लेकिन जोयान को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। जोयान इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। समय जल्दी से जल्दी निकलता रहा और जू जैन और म्यूलिंग के माथे से पसीने की बूंदें भी लुढ़कने लगी थी। आखिरकार अब उनकी पावर भी एग्जॉस्ट होने वाली थी और वो काफी ज्यादा थके हुए भी फील कर रहे थे। तभी अचानक जू जैन की कढ़ाई का ढक्कन ओपन होता है और उससे गोल्डन कलर की फ्लेम आसमान में उड़ जाती है, जिसमें एक लंबे आकार की गोल मेडिसिनल पिल होती है। राइटर कहना क्या चाहता है, लंबे आकार की गोल मेडिसिनल पिल, कुछ भी। वो पिल तुरंत ही जूजन के हाथ में आ जाती है। जूजन जैसे ही अपनी हथेली को खोलता है तो एक काफी ज्यादा रिच स्मेल जो कि उसी मेडिसिनल पिल की होती है चारों तरफ फैल जाती है। जूजन खांसते हुए कहता है कि आखिरकार मैं सबकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ। आखिरकार मैंने टीयर 7 की मिडिल ग्रेड की रिटाइनिंग पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है। उसी के बगल में खड़ा हुआ एल्डर जूपेई भी काफी ज्यादा सॉफ्ट तरीके से जू जैन को देख रहा होता है और वो उसकी पिल से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी होता है। हालांकि जू जैन की जो डुइकुई पावर होती है वो काफी ज्यादा वीक लग रही थी, लेकिन एक 6 ग्रेड के एल्केमिस्ट होने के बाद भी एक 7 ग्रेड की पिल को रिफाइन करना जू जैन को खुद पर प्राउड करने के लिए काफी था। हालांकि जोयान उसे इतना ज्यादा भाव नहीं देता, क्योंकि जोयान ने देख लिया था कि ये टीयर 7 की रिटर्निंग पिल अभी भी पूरी तरीके से प्योर नहीं है और इसे फेलियर कहा जा सकता है, क्योंकि जोयान ने देखा था कि उसमें ना तो साइन है, इसकी स्मेल भी उतनी बेस्ट नहीं है और साथ ही साथ इसे जबरदस्ती फ्यूज किया गया है। अगर कोई इसे स्वैलो करता है तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली थी। हालांकि यहाँ पे जोयान कोई लड़ाई झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और ना ही जोयान उसे इसके लिए पनिशमेंट देने वाला था। जोयान तो बस चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था और उसकी नज़र म्यूलिंग के ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि जूजन के कंपैरिजन में म्यूलिंग की स्थिति अभी भी काफी ज्यादा बेहतर थी। हालांकि उसकी पावर और ऑरा जूजन से भी काफी ज्यादा वीक हो चुका था, लेकिन वो अपनी मेडिसिनल पिल को क्रिएट करने में अभी भी काफी ज्यादा कांस्टेंट था और साथ ही साथ उसकी पिल भी काफी ज्यादा हाई ग्रेड की बनने वाली थी। कुछ ही देर बाद आखिरकार वो पिल उसके हाथों की फॉर्मेशन चेंज होती है और वो पिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। जॉन म्यूलिंग को देखता है तो अचानक से उसके होंठ अजीब ही चाप में मुड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये बच्चा सच में काफी ज्यादा ही एक्साइटेड है, इसने अपनी पिल को पूरी तरीके से रिफाइन ही नहीं किया। जोयान की बातों को सुनकर म्यूलिंग के फेस इंप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं। आखिरकार एक फुल पिल में और एक हाफ पिल में काफी ज्यादा डिफरेंस होता था। इसीलिए म्यूलिंग फिर से अपनी रिफाइनमेंट को स्टार्ट करता है और सभी लोग जोयान की बात को सुनकर काफी ज्यादा चौंक चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कंप्लीट पिल काफी ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखकर जूजन भी काफी ज्यादा उदास हो गया था और अब तक सभी लोग बस जियोयान को ही देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जियोयान वहां पे खड़ा हुआ था। कुछ ही टाइम के बाद म्यूलिंग की कुल्ड्रोन का वो ढक्कन हवा में उड़ जाता है, जिसके बाद कढ़ाई से एक ग्रीन फ्लेम का अजगर निकलता है, जो कि एक असली पाइथन की तरह ही लग रहा था। साथ ही साथ उस पाइथन ने अपने मुंह के अंदर एक पिल को पकड़ा हुआ था। उस ड्रैगन या कि उस पाइथन की आभा और ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने सभी को चौंका दिया था। ये काफी लॉन्ग टाइम था जब इन सभी लोगों ने एक कंप्लीट पिल को देखा था, इसलिए वो तुरंत ही अपने डुइकुई विंग्स को एक्टिवेट करते हैं और उस पिल की तरफ भागते हैं। ये देखकर म्यूलिंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। हालांकि उसे इस बार काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसने एक कंप्लीट पिल को रिफाइन किया था। साथ ही साथ उसे पता था कि एक कंप्लीट पिल को रिफाइन करना कितना ज्यादा हार्ड होता है और इसीलिए इसकी मेडिसिनल पावर काफी ज्यादा होने वाली थी। म्यूलिंग ये देखकर काफी ज्यादा उदास होता है कि जिस पिल को उसने रिफाइन किया है लोग उसे लेने जा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकता। कि तभी अचानक एक हवा के झोंके के साथ ही वे सभी डूवांग और डूवांग लेवल के वॉरियर पीछे की तरफ उड़ जाते हैं। ये देखकर म्यूलिंग तुरंत ही जोयान की तरफ देखता है, जिससे वो परिचित भी नहीं था, ना ही वो जोयान को जानता था। फिर भी वो लड़का उसकी हेल्प कर रहा था।
यही सोचकर वो अपने दिल में सोचता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो जोयान के सामने काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा था क्योंकि जोयान ने उस पर यह काफ़ी बड़ा एहसान किया था। जोयान म्यूलिंग की तरफ देखता है और उसके चेहरे के फेस इंप्रेशन देखकर जोयान उससे कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ये ग्रीन फ्लेम, मिस्टीरियस फ्लेम और ये कंप्लीट पिल मेरे लिए सेकेंड रेट का सामान माना जा सकता है। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखकर म्यूलिंग के चेहरे पर अचानक से ही एक बहुत बड़ी और प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उसने देखा था कि उसके सामने वाला जो ह्यूमन अपेयर हुआ है वो बिल्कुल भी ईगो फिल नहीं था। ये पहली बार था जब उसने सुना था कि उसकी ग्रीन फ्लेम, मिस्टीरियस फ्लेम उस किसी के लिए सेकंड प्रायोरिटी होगी या कि सेकंड रेट का सामान होगा। ये देखकर वो बस जियोयान से यही कहना चाहता था कि तुम जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। म्यूलिंग तुरंत ही जियोयान को ग्रीट करते हुए कहता है, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। जियोयान म्यूलिंग की माफी को देखते हुए काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही साथ म्यूलिंग ने जियोयान के ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट डाला था। म्यूलिंग की तुलना में जूजन काफी ज्यादा उदास था क्योंकि एक कंप्लीट पिल ने आखिरकार ये डिसाइड कर ही दिया था कि यानलुओ सिटी में टॉप 1 लेवल का एल्केमिस्ट अब कौन है। साथ ही साथ ये उपाधि या कि ये अचीवमेंट उसे मिला था जिससे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे मारना चाहता था। और अब जबकि पूरी स्थिति बदल चुकी है तो वो भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसके बाद वो ड्रैगन तेजी से म्यूलिंग के हाथ में आकर सिकुड़ जाता है और उसके हाथ में एक काफी आइकॉनिक लेवल की पिल दिखाई देती है। म्यूलिंग जैसे ही उस पिल के अंदर की गर्मी और लाइफ पावर को फील करता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी पिल को देख रहा होता है जो कि एक टियर 7 की कंप्लीट पिल होती है। तभी अचानक कुछ आवाजें आती है कि सभी लोग मेरे पीछे आओ, चलो हम उस पिल को छीन लेते हैं। और इसके बाद काफी सारे लोग म्यूलिंग की तरफ काफी ज्यादा क्रुएल्टी से बढ़ते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो म्यूलिंग से उस पिल को छीन कर म्यूलिंग को जान से मार डालेंगे। तभी जूजन की आवाज भी अचानक से सुनाई देती है और वो अपनी उंगली से जोयान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरी जू फैमिली आप सभी को काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट देगी जो भी लोग इन दोनों लोगों को मारने में मेरी हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ वो टियर 7 की पिल भी उसी की हो जाएगी जो कि म्यूलिंग ने रिफाइन की है। जैसे ही लोग ये बात सुनते हैं कि जूजन और जू फैमिली उनका सपोर्ट करेगी तो वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि यानलुओ सिटी के अंदर जूजन फैमिली ही हाई लेवल पर थी। इसीलिए जूजन की बात को सुनने के बाद डू वांग और डू हुआंग क्लास के काफी सारे लोग जो कि कम से कम 100 से ज्यादा थे जियोयान और म्यूलिंग की तरफ अचानक से टूट पड़ते हैं। ये देखकर म्यूलिंग के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज होते हैं और वो काफी ज्यादा डरा हुआ फील कर रहा था। तभी जूजन भी उनकी तरफ देखकर ईविल स्माइल पास करता है और अपने मन में ही सोच रहा था कि मुझे भड़काने की हिम्मत की, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हालांकि जूजन की बात तो छोड़ दीजिए, तभी अचानक एक और वॉइस आती है जो कि जियोयान को टारगेट कर रही थी कि क्या हुआ अगर आप डू जोंग क्लास में हैं। लगता है कि आपने इन नन्हे साथियों को भड़का कर अच्छा नहीं किया और आपकी जिंदगी अब यहीं पे खत्म हो जाएगी, इसीलिए आपको किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। आखिरकार ये आपकी ही गलती है। और ये जूपे ही होता है जो कि जूजन को पीछे करते हुए जियोयान के सामने ईविल स्माइल पास करता है और आगे आ जाता है। हालांकि जियोयान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते क्योंकि वो यहाँ पे इन सभी छोटे मोटे वॉरियर्स को मारना नहीं चाहता था। ये जियोयान की डिसरिस्पेक्ट थी कि वो इतने छोटे मोटे वॉरियर्स को मारे। इसीलिए जियोयान उस भीड़ को पूरी तरीके से इग्नोर करके उसकी नजरें जूपेई की ओर हो जाती है। इसे कहते हैं अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना। जूपेई ना बोला होता तो हो सकता है कि इसके साथ कुछ अच्छा भी होता। जियोयान को अपनी तरफ घूरते देखकर जियोपेई का दिल अचानक से हिल जाता है और उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज होती है। वो जल्दी से खुद को कंट्रोल करता है लेकिन उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। जूपेई काफी ज्यादा डरते हुए जियोयान से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं। जियोयान और उसकी मिस्टीरियस पावर को देखते हुए जूपेई काफी ज्यादा अलर्ट और सीरियस हो गया था। जियोयान जूपेई को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और अपने हाथ के एक ही फ्लिप के साथ डू वांग और डू हुआंग क्लास के काफी सारे वॉरियर जो कि उनकी तरफ बढ़ रहे थे अचानक कई सौ फीट दूर चले जाते हैं। इसके बाद जियोयान काफी ज्यादा कोल्ड वॉइस में कहता है कि ये सब कुछ ऐसा है जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि आप जैसे लोग मुझे मारने का इरादा रखते हैं तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर जूपेई कहता है तो आप क्या करना चाहते हो। तभी जियोयान कहता है ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, इसके बजाय ये आप सभी लोग चाहते हैं।
इसीलिए आप लोग सभी लोगों को बकवास बंद कर देना चाहिए और मेरे सामने आना चाहिए। ये सुनते ही जुपेई तुरंत ही अपनी डुईकुई को चार्ज करता है और एक पावरफुल हैंड को क्रिएट कर जियोयान की तरफ शूट करते हुए कहता है, भाई तुम कितने ईगोफुल हो, लो मेरे हाथ से इस एक अटैक को झेल कर दिखाओ। हालांकि जियोयान उसके अटैक से बिल्कुल भी डॉच नहीं करता है और एक ही सांस के अंदर जुपेई जियोयान के सामने आ जाता है। जुपेई को यही लग रहा था कि जियोयान ईगोफुल तरीके से उसके अटैक को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद वो उसकी बेवकूफ़ी पे हंसता है, लेकिन उसके अटैक की पावर वो पहले से ज़्यादा बढ़ा देता है। वो जैसे ही जियोयान पे पंच को शूट करने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाता है तो वो 1 इंच भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। जुपेई को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनविजिबल बैरियर में वो फंस गया हो जिसके आगे वो पावरलेस को फील कर रहा था। ये देखकर जुपेई तुरंत ही एक अटैक को चार्ज करता है और अपनी बॉडी को एक लाइट क्रिस्टल में चेंज कर लेता है। उस लाइट क्रिस्टल के चमकते ही उसकी बॉडी तेजी से पावरफुल होने लगती है और उसका ऑरा भी तेजी से बढ़ने लगता है। जुपेई के इस अटैक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये लाइट क्रिस्टल डिस्ट्रॉय होता है तो इसके अटैक से एक 7 स्टार डू जून लेवल के वॉरियर को भी काफी बड़ा झटका लगेगा। इसीलिए सभी लोग काफी ज्यादा दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन जियोयान तो अब भी पूरी तरीके से इस अटैक को भी इग्नोर कर रहा था, जैसे कि उसका इससे कोई लेना देना ही ना हो। तभी अचानक दूर से एक वॉइस आती है कि फिफ्थ एल्डर रुको, अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, इस बच्चे के साथ एक्सचेंज के लिए मेरा वेट करो, हम साथ में फाइट करेंगे। इसी के बाद दूर एक जगह से लाइट की एक किरण आती हुई दिखाई देती है। जियोयान देख सकता था कि ये पावर 8 स्टार डूजून लेवल के वॉरियर की थी। उस वॉइस के साथ ही जियोयान के सामने एक पावरफुल पंच शूट हो जाता है और इसके बाद वो ओल्ड मैन जियोयान से पूछते हुए कहता है, यंग मैन तुम कहाँ से आए हो, तुम इतने ईगोफुल कैसे हो सकते हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी ताकत है तो आज ओल्ड मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। जियोयान उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और उसके अटैक को देखता भी नहीं है जो कि उसकी तरफ ही शूट हो गया था। इसके बाद जियोयान आसपास खड़े सभी लोगों को देखता है और इसके बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस पंच को बस टच करता है और वो पंच तुरंत ही हवा में गायब हो जाता है। इस टक्कर से ऐसा लगा था कि जैसे मानो कुछ भी ना हुआ हो। ये देखकर उस ओल्ड मैन को काफी बड़ा झटका लगता है और वो तुरंत ही काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, तुम कौन हो। उस ओल्ड मैन ने फील कर लिया था कि जैसे ही जियोयान ने अपने हाथ से उसके पंच को टच किया था उसकी डुईकुई पहले ही सील हो गई थी और अब वो एक नॉर्मल ओल्ड मैन से ज्यादा कुछ भी नहीं था। और इसका सीधा मतलब था कि सामने वाले पर्सन की ताकत पहले ही काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बीस्ट लेवल तक पहुंच चुकी थी और वो एक बीस्ट एग्जिस्टेंस था जिसके सामने वो फाइट नहीं कर सकता था। इसीलिए वो अपने दिल में सोचते हुए कहता है कि क्या ये पहले ही उस लेवल पर पहुंच गया होगा, क्या ये सच में ट्रू एक्सपर्ट है, क्या ये डूसेंग लेवल पर पहुंच चुका है। जियोयान ने नॉर्मली उसके थॉट्स को समझ लिया था और जियोयान अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन कटी हुई पतंग की तरह पीछे की तरफ शूट हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब हमारे लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अचानक से जियोयान के अटैक को देखकर 5 लाइट की किरण जियोयान के सामने अपेयर होती है, जिसके साथ ही साथ जियोयान के ऊपर 5 पावरफुल डूजून लेवल के वॉरियर्स का प्रेशर अप्लाई होने लगता है और इस प्रेशर के कारण आसपास की जो एनर्जी और स्पेस होता है वो भी काफी ज्यादा हैवी तरीके से फ्लक्चुएट करने लगता है, क्योंकि आखिरकार डूजून लेवल के वॉरियर की पावर काफी ज्यादा थी। तुरंत ही एक एल्डर एक पावरफुल अटैक को चार्ज करता है जिसकी पावर 7 स्टार डूजून लेवल पर पहुंच गई थी और वो कहता है, मिस्टीरियस स्काई वाटरफॉल। जिसके बाद उसकी डुईकुई उसके सिर के ऊपर दिखाई देती है, जिसमें कि एक एनर्जी वाटरफॉल दिखाया जाता है और इसमें काफी ज्यादा वाइल्ड एनर्जी थी। बाकी के 4 एलाइड डूजून लेवल के वॉरियर अपनी डुईकुई को उसी वाटरफॉल में एनर्जी के तरीके से डाल रहे थे, जिसके कारण उसकी पावर और भी काफी ज्यादा हैवीली बढ़ती जा रही थी और काफी ज्यादा बीस्ट लेवल तक पहुंच गई थी। हालांकि जियोयान अभी भी इम्प्रेशन लेस था और वो काफी नॉर्मल ही इनके इस अटैक को देख रहा था, क्योंकि डूजून लेवल का वॉरियर जियोयान के लिए कुछ ऐसा था जो कि कई साल पहले ही जियोयान के लिए नॉर्मल माना जा सकता था। जियोयान काफी ज्यादा मिस्टीरियस वे से उनकी तरफ देखता है और उनके अटैक को इग्नोर करते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, हालांकि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर अटैक करके मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है, इसीलिए अब आप लोगों को मुझे दोष नहीं देना चाहिए। जियोयान के वर्ड तो काफी ज्यादा सिंपल थे, लेकिन जियोयान की वॉइस को सुनकर वो डूजून लेवल के वॉरियर अचानक से कांपने लगते हैं
जूजन का तो शरीर ही अचानक से पीला पड़ गया था, जैसे कि उसकी बॉडी से खून ही सूख गया हो। उसने देखा था कि उसके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, जो कि 8 स्टार डूजून लेवल के वॉरियर थे, जो यान के हाथों एक ही अटैक में हार गए थे। इसीलिए उन्हें अब यही लग रहा था कि जुएन की पावर डूजून लेवल के 9 चेंज पर होगी। हालांकि जूजैन इन सभी चीजों को इग्नोर करता है और जुयान को तरफ देखकर डिसरिस्पेक्टेड तरीके से अपने अंगूठे को नीचे करके दिखाता है और जुयान का मजाक उड़ाता है। और इसके बाद काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेवियर से जुयान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, भले ही तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी हो। तुम सच में अपनी लिमिट नहीं जानते हो क्या? यहाँ तक कि अगर तुमने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को घायल कर दिया है तो भी तुम्हारे सामने 5 एलाइड डूजून लेवल के वॉरियर खड़े हुए हैं। इनके अटैक का मतलब था कि तुम यहीं के यहीं मर जाओगे। इसी के अगले मूवमेंट पे वो ओल्ड मैन जिसने जोयान पर पंच को शूट किया था, स्माइल करते हुए जोयान की तरफ देखता है और उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, बच्चे तुम पहले ही मौत के दरवाजे पर खड़े हो, फिर भी तुम वास्तव में इतनी बेशर्मी से और इतने ईगोफुल तरीके से बिहेव करने की हिम्मत करते हो। और इसके बाद वो कहता है, स्काई वाटरफॉल, मेरे लिए उसे डिस्ट्रॉय कर दो। और इतना कहने के बाद ये एक बड़ा सा एनर्जी वाटरफॉल, जिसमें काफी ज्यादा 20 लेवल की नेचुरल एनर्जी और नेचुरल प्रेशर था, जोयान की तरफ सूट हो जाता है और जोयान से टकराता है। पीछे के 4 एलाइड डूजून्स भी जोयान को काफी क्रूएल तरीके से देख रहे होते हैं और वो अपने डूजून लेवल के प्रेशर को जोयान पे बनाकर जोयान को दबाव में डालने की पूरी हिम्मत और कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जोयान अपने हाथ को फ्लिप करता है और चारों तरफ एक अदृश्य व्हाइट कलर की बॉल फैल जाती है, जिसके बाद वो अटैक तो तुरंत गायब हो ही जाता है। साथ ही साथ 5 डूजून्स जिसने जोयान पर अटैक किया था, वो भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीछे की तरफ सूट होते हुए जाते हैं और वो जिंदा है या मर गए हैं ये भी पता नहीं चल रहा था। ये देखकर दूर खड़े हुए लोग अचानक से जोयान को काफी ज्यादा डरी हुई नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि जोयान ने जूजेन के ग्रेट ग्रैंडफादर को भी काफी बुरी तरीके से हरा दिया है, जो कि 8 स्टार डूजून लेवल के वॉरियर थे और 9 स्टार पर पहुंचने वाले थे। ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अब तक पूरी भीड़ में ही हंगामा मच चुका था। वो सभी लोग समझ गए थे कि जोयान की पावर सच में काफी ज्यादा 20 लेवल की है। साथ ही साथ ये 5 डूजून जिन्होंने जोयान पर अटैक किया था, इनमें भी सबसे ज्यादा वीक 5 स्टार डूजून लेवल का वॉरियर था और ये लाइनअप भी काफी ज्यादा पावरफुल माना जा सकता था। लेकिन जोयान ने तो एक ही अटैक में उन सभी को दूर फेंक दिया था। मतलब कि यहाँ पे कुल 7 एलाइड डूजून लेवल के वॉरियर आए थे और जोयान ने उन्हें एक भी अटैक करने का मौका नहीं दिया। इस टाइम पे भी म्यूलिंग जोयान को काफी हैरानी से देख रहा होता है। वो तो अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा होता और उसका मुंह भी खुला हुआ होता है। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बगल में खड़ा हुआ पर्सन, जो कि उससे थोड़ा ही बड़ा लग रहा था, इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि जू क्लेन के 5 पावरफुल एल्डर्स को एक ही अटैक में हरा देगा। तभी जोयान म्यूलिंग को देखता है और काफी सॉफ्ट तरीके से स्माइल पास करता है। यह देखकर म्यूलिंग थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तभी जोयान बाकी सभी को भीड़ में देखता है और इसके बाद उसकी नजरें जूजन की तरफ मुड़ जाती है। जूजन जैसे ही जोयान को देखता है तो वो तो काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसने अभी अभी जोयान के अटैक्स और पावर को देखा था। इस काले कलर के कपड़े पहने हुए आदमी ने इस समय जो पावर शो की थी, इसके कारण उसका जो ईगोफुल माइंड था पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। हालांकि जोयान जूजन की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक से स्पेस क्रैक होता है और जूपेई तुरंत ही वहां पे अपेयर होता है। जूपेई तुरंत ही अपने अटैक से जूजन को काफी दूर तक उड़ते हुए भेजता है और उसके बाद वो जोयान पर अटैक कर देता है। वो जूजिन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हो सकता है कि हम सभी लोग यहाँ पर मर जाएं। जल्दी करो और इस जगह को छोड़ दो, तुम्हें छिपने की जरूरत है और जब तक तुम काफी ज्यादा पावरफुल ना हो जाओ तुम बाहर मत आना। जूजन जैसे ही जूपेई के वर्ड्स को सुनता है तो वो समझ गया था कि जूपेई इस बार जिस अपोनेंट का सामना कर रहे हैं वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इन दोनों के बीच के रिलेशन को देखकर जोयान थोड़ा सा इमोशनल होता है, लेकिन उसने किसी से भी नहीं कहा था कि वो यहाँ पे उन्हें मारने वाला है। लेकिन जब इन लोगों ने ये बात कही तो जोयान को सचमुच में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसके बाद जोयान तुरंत ही जूपेई की तरफ चार्ज होता है और अपनी आंखों से जूपेई को देखकर एक हथेली आगे की तरफ पटक देता है और जूपेई की बॉडी एक धमाके के साथ ही ब्लास्ट होकर जीरो में चेंज हो जाती है और मांस, हड्डी और खून तक के निशान नहीं मिलते। इससे पहले कि जोयान कुछ कर पाता कि एक और
डू जून लेवल की ह्यूमन फिगर वहां पे अपेयर होती है और जूजेन के सामने खड़ी हो जाती है। ये जूजेन के ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं। ये देखकर जुआन कहता है कि तुम सच में बाहर जा रहे हो। और इसके बाद जुआन उन पे एक अटैक करता है जिससे वो सीधा ही जाकर टकराते हैं और अपने हाथ से एक स्क्रोल को निकालकर उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उस स्क्रोल के टूटते ही अचानक से एक एनर्जी बैरियर पूरी तरीके से उन्हें घेर लेता है और उन दोनों की सिक्योरिटी करने लगता है। ये एक डिफेंस शील्ड की तरह वर्क कर रहा था। जुआन उस बैरियर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि जुआन ने अंदाजा लगा लिया था कि इस बैरियर को कम से कम हाफ डी लेवल के वॉरियर ने बनाया था। यह देखकर जुआन कहता है कि क्या यह पहले से ही जेड स्क्रोल की वजह से है। ऐसा हो सकता है कि जू क्लेन की कोई अलग ही स्टोरी हो। जुआन कहता है कितना मिस्टीरियस है कि इतने छोटे से क्लेन के पास भी हाफ डी लेवल का वॉरियर है जो कि इनकी सेफ्टी कर रहा है। तभी वो ओल्ड मैन जुआन की तरफ देखते हुए कहता है कि भाई तुम सच में काफी ज्यादा ईगोफुल हो। भले ही तुम एलाइड डू सैंग लेवल के वॉरियर हो लेकिन फिर भी तुम हाफ डी लेवल के वॉरियर के सामने चींटी की तरह हो। और इसके बाद वो जुआन की तरफ ईविल स्माइल पास करता है। जुआन जैसे उस ओल्ड मैन की बात को सुनता है तो एक कोल्ड स्माइल पास करता है और इसके बाद जुआन का एक अटैक चार्ज होता है जो कि सीधा ही उसी एनर्जी बैरियर की तरफ जाकर शूट हो जाता है। जुआन का अटैक जैसे ही उस लाइट बैरियर से जाकर टकराता है तो वो पूरा ही बैरियर अचानक से काफी ज्यादा बुरी तरीके से फ्लैक्चुएट करने लगता है। और इसके बाद वो ओल्ड एल्डर देख सकता था कि इसमें थोड़ी थोड़ी दरारें भी बनने लगी हैं। हालांकि ये यहीं पर नहीं रुकता है और वो अचानक से बनी हुई दरारें कुछ ही सांसों के अंदर पूरी तरीके से टूट जाती है और वो बैरियर भी एक धमाके के साथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर तो उस ओल्ड मैन को काफी बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होकर कहता है एक हाफ मार्शल एम्परर जोयान उन दोनों को ही पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। और इसके बाद वो अपनी पावर को शो करता है और तुरंत ही एक कदम पीछे की तरफ लेता है तो जोयान के एक ही स्टेप से जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये देखकर वो एल्डर जो कि जूजैन के ग्रेट ग्रैंडफादर थे काफी ज्यादा शौक होते हैं और उन्हें समझ में आ गया था कि एक हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर कितनी ज्यादा होती है। यहाँ तक कि डूजून लेवल के चोटी का मतलब कि पीक लेवल का वॉरियर भी अपनी पूरी पावर का यूज करके अटैक करे तो भी वो इतना बड़ा गड्ढा क्रिएट नहीं कर पाएगा जितना कि जोयान के सिर्फ एक स्टेप से बन गया था। तभी जोयान के सामने एक आवाज आती है आप एक हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर है फिर भी आपने इतनी नीची हरकतें करने की हिम्मत की है। क्या आपको शर्म नहीं आती है? ये आपकी पावर की डिसरिस्पेक्ट नहीं है क्या? तभी जोयान उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है विनर हमेशा किंग होता है। प्रोसीजर कभी भी मायने नहीं रखता है कि किस प्रक्रिया से क्या हुआ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आपको इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर तो सेल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आप काफी ज्यादा बेशर्म हैं। वो ओल्ड मैन जॉन की तरफ देखते हुए कहता है बास्टर्ड बच्चे, मैं ओल्ड मैन काफी सालों से ही इस जगह पे रूल कर रहा हूँ और मुझे कई सारे लोगों ने अपमानित करने और मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की है। मुझे डर है कि उनमें से कुछ 100 लोग होंगे। क्या आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ जिन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की और मेरा मजाक उड़ाया? ये सुनकर जोयान कोल्ड और ईविल स्माइल पास करते हुए काफी ज्यादा शांत लहजे से आंसर देते हुए कहता है वे सब मर चुके होंगे है ना। जोयान की बात को सुनकर उसके चेहरे पे क्रूएल और ईविल स्माइल को देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि जोयान ने एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया था। वो जोयान से कहता है सही है, वे सभी लोग मेरे हाथों मारे गए, उनमें से कोई भी नहीं बचा। इसके अलावा उनमें से आप जैसे काफी सारे हाफ एम्परर लेवल के भी वॉरियर थे। उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर भीड़ में अचानक से कोहराम मच जाता है और वे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अगर हाफ एम्परर लेवल वॉरियर के को मार डाला है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी पावर भी कम से कम हाफ एम्परर लेवल पर तो होनी ही चाहिए। वे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से उन दोनों को ही देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे 2 हाफ एम्परर लेवल वॉरियर अपेयर होंगे। और इसी के साथ ही सारी भीड़ तुरंत ही पीछे हटने लगती है। तभी जोयान इस तरफ भीड़ को पीछे हटते हुए देखकर स्माइल करता है और कहता है क्योंकि सभी लोग पीछे हट चुके हैं और हमारे लिए जगह दे दी है तो क्या अब हमें हमारे बीच की फाइट को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तभी वो ओल्ड मैन कहता है क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा, मरने को तैयार हो जाओ। इसके बाद वो एक ही झटके के साथ जोयान की तरफ बढ़ता है और कहता है पॉइजन पाम। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान के सामने अपेयर होकर उसका अटैक जोयान के चेहरे से टकराने ही वाला था लेकिन जोयान उससे बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि जोयान ने फील कर लिया था कि सामने वाला ओल्ड मैन सिर्फ 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर पर था लेकिन जोयान ने तो क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ को
मार दिया था जो कि 8 स्टार हाफ एम्परर लेवल पर था, तो ये भला ओल्ड मैन उसका क्या बिगाड़ सकता था। इसलिए जुआन अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके अटैक पर अटैक करता है और जुआन का अटैक होता है एशियंट गॉड शील्ड। जैसे ही ये दोनों अटैक टकराते हैं तो बहुत सारे नॉर्मल वॉरियर्स ब्लड में चेंज हो जाते हैं और कुछ लोग तो काफी दूर तक जाते हैं क्योंकि एनर्जी का फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा तेज था। इसके बाद वे लोग दूसरा अटैक करते हैं जिसमें जुआन का अटैक होता है ऑक्टेन ब्लास्ट और सामने वाले का अटैक होता है पॉइजन फिंगर। जैसे ही वो दोनों अटैक टकराते हैं तो स्पेस में क्रैक लाइंस बनने लगती हैं और ब्लैक ब्लैक लाइंस बनकर स्पेस क्रैक होने लगता है। जुयान के अपने एक ही पंच में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता देखकर उसके हाव भाव काफी ज्यादा हरे हो जाते हैं। उसने ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी कि जुयान की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो अपने किसी भी अटैक से जुयान को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। लेकिन वो फिर से अपनी डीलिंग देना शुरू करता है और जुयान से कहता है कि बच्चे, तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ताकत है। तुम सिर्फ ताकत पे भरोसा करके मुझे नहीं हरा सकते हो। वो इस बार गुस्सा नहीं दिखाता है बल्कि जुआन की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। ये देखकर जुआन की आंखें स्माइल होती है और साइन होती है और जुआन स्माइल करते हुए पूछता है, उस मामले में मैं क्या जान सकता हूँ कि आपका मतलब क्या है। तो इसी के साथ मैं यह एपिसोड यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड पे। ओके गाइस, थोड़ा सा जरूरी काम है तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे।